हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लगभग सभी ट्रेडों में 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल 50 मार्क्स का हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हमारे सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 सेट करेंगे, तो मतलब टोटल 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज। उद्यमिता को कुछ और भी कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या उद्यमिता को हम स्वरोजगार भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की या कुंजी क्या है? तो किसी भी मान लो MS वर्ड में हम टाइपिंग कर रहे हैं, हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स को अगर सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+A करेंगे। तो सेलेक्ट ऑल के लिए हम Ctrl+A करते हैं, Ctrl+X करते हैं हम कट के लिए, Ctrl+V करते हैं हम पेस्ट के लिए, Ctrl+C करते हैं हम कॉपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश दैट माइन। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। जो तुम्हारी जो पेंसिल है वो ज़्यादा शार्प है मेरी पेंसिल से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना डैश के अंतर्गत आता है। तो आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। तो लिसनिंग टू द सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम अंडर द अप्रोप्रिएटिव लिसनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 स्टेजेस ऑफ गेटिंग कस्टमर्स आर। ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण क्या है? तो जो 4 स्टेज होती है कस्टमर को जोड़ने की, वो होती है एडिक्वेशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो 1 इज ए कार्डिनल नंबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे मनी इज सेव स्पेंट एंड इन्वेस्टेड। जिस प्रकार से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पैसे को बचाना, पैसे को खर्च करना और पैसे को इन्वेस्ट करना या निवेश करना, ये कहलाता है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी है तो हम ये देख सकते हैं कि हमें पैसे कैसे बचाने हैं, खर्च को कम कैसे करना है और निवेश है वो कैसे बढ़ाना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। दिए गए प्रश्न का सही प्रतिक्रिया चुनिए। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, जो एक्सीडेंट है वो कब हुआ था। तो अगर ऐसा होता है तो उसके लिए जो करेक्ट प्रश्न का जो उत्तर है या प्रतिक्रिया दी जाती है, रिस्पॉन्स दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाएगा। जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है एट 10:30 लास्ट नाइट या एट 10:30 लास्ट नाइट। जो पिछली रात है उसको 10:30 बजे वह एक्सीडेंट हुआ था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज एन एसेंशियल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है? तो समस्या का समाधान करने के लिए होता है कि समस्या जनरेट क्यों हुई, उसके डाटा को एनालाइज करना पहले, या डाटा की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसका एनालाइज करना और एक प्रॉपर फीडबैक देना और उसको इम्प्लीमेंट करना।
और उसमें सुधार करना। तो कोई समस्या आती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उससे रिलेटेड, उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू गैदर एंड एनालाइज द डाटा, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करेंगे, किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज कंसिडर्ड एज टू द पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। तो पुअर कम्युनिकेशन में मतलब दो आदमियों के बीच कोई आपस में बात हो रही हो, या हम ईमेल के द्वारा किसी संदेश को हम भेज रहे हैं, वह संदेश अगर स्पष्ट नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आता है, पुअर कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो जो पुअर कम्युनिकेशन होता है वो होता है स्पष्ट या संदेश हो अस्पष्ट न होना। तो मैसेज इज एम्बिशियस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी, कैरियर जर्नी का अर्थ क्या है। तो कैरियर जर्नी का अर्थ है इट इंक्लूड द मल्टीपल जॉब्स, इसमें कई कार्य शामिल होते हैं जो कैरियर से रिलेटेड है। आज हम कई जॉब कर रहे हैं, अगर अच्छी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए हम क्या है कि कंपनी को चेंज कर लेते हैं, उससे क्या है एक कैरियर की जर्नी मतलब मल्टीपल ऑफ जॉब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज, निम्न स्तर की भाषा को क्या कहा जाता है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या निम्न स्तर की भाषा को हम मशीन भाषा भी कहते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। तो जो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू टेक, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप डैश बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की हम अगर मान लो इंस्पेक्शन कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर प्रोडक्ट का क्या सजेशन होगा। अगर कोई हम मान लो गलत कार्य कर रहे हैं तो प्रॉपर सही कार्य करने के लिए क्या हमारा सुझाव रहेगा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव, उससे क्या है कि बेहतर हम सिचुएशन या स्थिति को ऑब्जर्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस इज कॉल्ड, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को हम बोलते हैं एथिक्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है इसका अध्ययन करने की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जैसा कि है कि अगर किसी भी परिस्थिति में या किसी भी सिचुएशन में हम लोगों के साथ क्या है कि समान व्यवहार हमें करना चाहिए, मतलब इक्वलिटी या समानता का व्यवहार करना चाहिए। अगर मान लो हम किसी इंडस्ट्री या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हम क्या है कि अगर एक ही व्यक्ति को काम देते जा रहे हैं और दूसरे को कुछ काम नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे, तो उससे क्या है कि इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। तो अगर एक अच्छा अगर हमें अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है तो हमें समानता से सबको देखना होगा, इक्वल काम क्या है डिवाइड करने होंगे और सबके साथ एक समान जैसा व्यवहार करना होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्वोट एनालिसिस एस स्टैंड फॉर, स्वोट विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। जो स्वोट की जो फुल फॉर्म होती है उसमें जो एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। तो यहाँ आपसे एस पूछा गया है तो एस का मतलब है स्ट्रेंथ। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे
डब्लू का मतलब पूछ ले, या ओ का मतलब पूछ ले, या टी का मतलब पूछ ले, तो होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P क्या है? तो 3P का मतलब होता है प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो एक दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन जो उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो वह होमोफोन्स क्या होता है कि एक शब्द होता है जो दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो अलग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट to the given expression in the group discussion. Excuse me, I would dash। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुने। Excuse me, I would dash interrupting। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम क्या कहते हैं? तो किसी भी विशेष कार्य के समर्पण को हम बोलते हैं कमिटमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट द चार्ट, ग्राफ्स, इमेज एंड पेज नंबर इनटू द वर्ड फाइल। डैश टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज, पेज नंबर और वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। जैसा कि वर्ड फाइल में हमें किसी भी चार्ट को इंसर्ट करना हो या ग्राफ को इंसर्ट करना हो, किसी इमेज को इंसर्ट करना हो या पेज नंबर उसके ऊपर इंसर्ट करना हो, तो हम किस टैब के ऊपर जाते हैं? तो हम जाते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इंसर्ट टैब के द्वारा हम वर्ड की फाइल के अंदर चार्ट, ग्राफ एंड इमेज और पेज नंबर को हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। जो क्रोधी व्यक्ति है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अग्रेसिव होती है या आक्रामक होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ AAA लिसनिंग। जो कौन सा AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? जो AAA या 3A का मतलब होता है एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट। तो जो एंजाइटी है या चिंता है वो AAA का पार्ट नहीं है। जो 3A होता है वो होता है एटीट्यूड, अटेंशन, एडजस्टमेंट, जो कि बाकी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ हमसे नहीं पूछा गया कि कौन सा 3A की लिसनिंग नहीं है, तो नहीं है तो एंजाइटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन MS Excel द कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट इज नोन एज। MS Excel में वर्कशीट के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो MS Excel में जो कलेक्शन ऑफ द वर्कशीट होती है उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो MS Excel में वर्कशीट के संग्रह को हम वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब हम करेंगे दूसरा सेट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है यू हैव ग्रीट द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। अपने ग्राहक को बधाई दी है और ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहेंगे और उसको चुनें। जैसा कि मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास आपका कस्टमर आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे या कैसे ग्रीट करेंगे? तो आप बोलोगे हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इस ग्रीटिंग का हम उपयोग करेंगे किसके साथ? कस्टमर के साथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है?
तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। तो आपसे ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ दिया गया है कि जो मेन रेस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैस वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो जो सेफ्टी और सुरक्षा से संबंधित नहीं है वो होता है सैलरी। जैसे हेल्थ है वो सेफ्टी से रिलेटेड है, सुरक्षा है वो सेफ्टी से रिलेटेड है, और जो वेलफेयर है वो भी एक हेल्थ एंड सेफ्टी का एक हिस्सा होता है उसके कल्याण के लिए। तो जो सैलरी है इज़ नॉट कंसर्न विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैलरी या वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपकी समाज में क्या वैल्यू है, क्या लोगों के प्रति आपकी क्या ओपिनियन है, कितने लोग आपको लाइक करते हैं, तो ये चीज़ें क्या है कि एक आइडेंटिटी के अंदर आती है। लेकिन आपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया ये आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता। तो जो एक परीक्षा में प्राप्त अंक करना आपकी पहचान को इंगित नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सुनता था। तो वाज है तो मतलब क्या है कि इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। तो लर्न की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है लर्नड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। वेयर ऑल डिलीट्स फाइल्स कैन बी स्टोर या विल बी स्टोर। सभी डिलीट फाइलें कहाँ संग्रहित या कहाँ स्टोर की जाती है। तो जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम फाइल को डिलीट करते हैं या किसी इमेज को हम डिलीट करते हैं तो वो सारी फाइलें हमारे रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है किसी फाइल को, गलती से डिलीट हो जाती है, तो रिसाइकल बिन से हम उस पर्टिकुलर फाइल्स को या इमेज को उठा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सभी डिलीट फाइलें हमारे रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। लो लेवल या निम्न स्तर की भाषा को हम किस अन्य नाम से जानते हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर फैक्ट्री एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग टाइम ऑफ द वुमेन इज। कारखानों अधिनियम के तहत महिला के काम करने के समय पे प्रतिबंध है। मतलब महिला है वो किस टाइम में काम नहीं कर सकती अंडर द कंपनी फैक्ट्री एक्ट। बिफोर 6 AM सुबह के 6 बजे से पहले और बियॉन्ड द 7 PM रात को 7 बजे के बाद है वो महिला किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी में काम नहीं कर सकती। ये कंपनी का या कारखाने का लॉ अधिनियम के तहत आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस्चर बाइटिंग नेल्स शोज। नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। तो नाखून काटने वाला हाव भाव दर्शाता है इनसिक्योरिटी, मतलब असुरक्षा को दर्शाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट द बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ सही नहीं है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ द बोर, अगर कोई मान लो हम किसी कार्य में एक रोल प्ले कर रहे हैं, अगर हम बोर होके बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं तो वो क्या है कि बेनिफिट नहीं है, तो भूमिका निभाने का एक लाभ नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर मान लो हम किसी मीटिंग में हैं, हमारा रोल बहुत ज़्यादा है लेकिन हम क्या है कि बोर ऐसे बैठे चुपचाप बैठे हैं, बोरियत बैठे हैं,
तो उससे क्या है, भूमिका निभाने का हमारा एक लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कीम ऑफ एक्ट्स प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स। अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। तो जो ESIC होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसी के तहत आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की जो योजना है वो श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को पूरा करती है या प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम यूज द वर्ड वेस्ट। कचरा शब्द का इस्तेमाल किए जाने वाला नाम क्या है। तो जो कचरा शब्द के लिए हम या वेस्ट शब्द के लिए एक शब्द को यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मूडा। तो मूडा क्या एक जैपनीज वर्ड है, उसका मतलब होता है वेस्टफुलनेस। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन ईमेल एडिकेट्स। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है। हम मान लो किसी को ईमेल कर रहे हैं और हम क्या है कि इतना बड़ा टाइपिंग कर दे रहे हैं उसके अंदर, या एक अटैचमेंट है वो इतना बड़ा है कि जो पढ़ने वाला है उसका टाइम ख़राब हो रहा है और जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पा रही है। तो एक ईमेल का एक शिष्टाचार या एडिकेट्स होता है कि जो ईमेल है वो छोटा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, मतलब कम वर्ड्स के अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर पाए दूसरी जगह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू। मोटिवेशन को वर्गीकृत किया जाता है। तो मोटिवेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द इंट्रांजिक एंड एक्सट्रांजिक। आंतरिक और बाह्य में हम वर्गीकृत करते हैं मोटिवेशन को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तुलनात्मक विशेषण के रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो जो तुम्हारी पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा शार्प है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम क्या है कि फ्रेंडली मैनर में आंखें, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर, और व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। डैश इज ए स्पीकर एट द फंक्शन। सही पर्सन शब्द चुने। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। जो किसी फंक्शन में स्पीकर है वो कौन है या कौन था। तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए सर्च इंजन। कौन सा एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या है, गूगल है, जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गूगल इज ए सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश पर्सन इज समवन हु वर्क फॉर ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। एक डैश वह व्यक्ति है जो किसी संगठन या किसी व्यक्ति के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति के यहाँ काम करता है तो उसे काम के बदले भुगतान मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉय या वेजेस एम्प्लॉय, जो उसकी नियोजित मजदूरी है, या इसको हम सैलरी भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सैलरी को हम वेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर हेल्प टू मोटिवेट द पीपल। कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। तो जो लोगों को क्या है कि घबराहट होती है लोगों को, अगर मान लो किसी 10 आदमी के बीच में बोलना है तो लोगों को क्या घबराहट होती है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमें घबराहट न होना, लैक ऑफ नर्वसनेस तो होता है, मोटिवेशन के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन एंड प्रॉब्लम्स। ग्राहक के सुझाव और समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जो ग्राहकों के समस्या आती है या कोई सी सुझाव आते हैं उसकी कार्रवाई करने के लिए सबसे पहले हम उसे प्रॉब्लम या उसके सजेशन को पूछते हैं, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं कि जो क्वेश्चन आया है, वो सजेशन आया है या प्रॉब्लम आई है वो किस तरह की समस्या आई है। फिर उस समस्या पर हम क्या कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सॉल्व होने के बाद क्या कि कस्टमर से हम प्रॉपर फीडबैक लेते हैं या फॉलोअप लेते हैं। तो सबसे पहले कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या को पूछेंगे, कैटेगराइज करेंगे किस तरह की समस्या है, उस पर कार्य करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। सोल्व आउट करने के बाद फॉलोअप करेंगे, मतलब फीडबैक लेंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेस। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है। तो स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस को, मान लो योगासन करके भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, स्ट्रेस कैन बी मैनेज, तनाव को प्रतिबंध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है उसके अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। जो हमारी जो बेसिक सैलरी होती है उसका जो 12% है वो एम्प्लॉय का कटता है और 12% ही जो एम्प्लॉयर होता है, जहाँ हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अगर काम कर रहे हैं तो 12% उनका होता है। मतलब टोटल 24% हमारी बेसिक का जो PF है वो EPF के अंदर हमारा जमा होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक। रिक्त स्थान पर उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक। तो आई आ रहा है तो आई, माई, मी, माई सेल्फ, आई के ये शब्द के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, जो केक है वो मैंने खुद बनाया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका ट्रेड क्या है और आप किस ट्रेड पर वीडियो चाहते हैं या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।